नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज का जो वीडियो है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो रीजनिंग के इस फ्री कोर्स का आज मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आई हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों वीडियोस के बीच में काफ़ी टाइम गैप हो गया है, लेकिन अब जो है आगे के जितने भी ये वीडियोस हैं वो मैं आपको बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी। सो देखिए, सारा सब कुछ एकदम बेसिक से शुरुआत करके एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ को आप पूरा एंड तक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इस सीरीज़ में मैं जितने भी वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप इस पूरी की पूरी सीरीज़ को देख सकते हो। अब देखिए, न्यू पैटर्न कोडिंग का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन यहाँ पे लिया है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आपके अंदर जो डर रहता है न्यू पैटर्न क्वेश्चंस को लेके वो भी दूर हो जाए, राइट। तो इसीलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, लेकिन आगे चलते हुए थोड़ी थोड़ी में डिफ़िकल्टी ऐड करते हुए हम चलेंगे। अब देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो पैटर्न है पर्टिकुलर उसको तो हम समझेंगे, साथ ही साथ और जितनी भी पॉसिबल पैटर्न्स होती हैं उसको हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ताकि क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि और कितनी पॉसिबल पैटर्न्स यहाँ पे होती है और कितनी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सारी सारी पॉसिबल पैटर्न्स भी हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा कोड्स के ऊपर नज़र दौड़ाइए। तो देखिए, यहाँ पे ये जो सारे कोड्स है उसमें क्या है, एक तो नंबर है, साथ साथ अल्फ़ाबेट्स हैं एंड सिंबल्स है, राइट। यानी ये जो कोड्स होंगे वो नंबर्स, सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट्स का मिक्सचर होगा, राइट। तो आपको देखिए, एक तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर्स, ठीक है। तो एक नंबर अगर आपका कोड में दिख रहा है तो उस नंबर के लिए कितनी पॉसिबल पैटर्न्स होती है वो सीखेंगे। उसके बाद में है अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट के लिए भी कितनी पॉसिबल पैटर्न्स हो सकते हैं। और उसके बाद में होगा सिंबल, राइट। तो इन तीनों के लिए जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स होंगे वो सारे हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन टाइम सिंपल प्लान इज रिटन एज सो एंड सो। तो ये उसका कोड है, यानी इन चारों वर्ड के लिए ये चारों कोड है, राइट। अब देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट का कोड फर्स्ट होगा, सेकंड का सेकंड, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। किसी भी वर्ड का कोड कोई भी होगा, यानी इन चारों का कोड इन चारों में से ही कोई होगा, ठीक है। तो ये होगा ये फर्स्ट पॉइंट। अब आपको फाइंड करना है कि कौन से वर्ड का कौन सा कोड है और क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को पकड़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है नंबर 4, 4, 5 और 6। तो देखिए, ये जो सारे के सारे नंबर्स है बहुत छोटे छोटे नंबर्स है, राइट। तो ये एक तो क्या हो सकता है कि हर एक ये जो वर्ड है हमें दिया हुआ उसके अंदर जितने लेटर्स है उसका टोटल हो सकता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे प्लान वर्ड है तो इसमें 4 वर्ड्स हैं। सिंपल वर्ड देखिए, इसमें 6 वर्ड्स हैं। टाइम में भी 4 वर्ड्स हैं एंड गिवन में भी कितने वर्ड्स हैं हमारे, 5 वर्ड्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4, 4, 5 एंड 6, 4, 4, 5 एंड 6। तो हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पे ये जो लेटर्स है या जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं उसी का जो नंबर्स का टोटल है वही यहाँ पे हमें दिया गया है, राइट। तो इतना हमें पता चल गया कि जब आपको सारे नंबर्स छोटे छोटे दिखाई देते हैं तब क्या आपको सबसे पहले लॉजिक क्या देखना है कि आपको हर एक वर्ड के लेटर्स को काउंट करना है, राइट। जैसे इसमें मैंने काउंट किया 4 तो मुझे यहाँ पे 4 मिल गया। इसको मैंने काउंट किया 4, यहाँ पे 4 मिल गया। गिवन का 5 यहाँ पे मिल गया और सिंपल का 6 मिल गया, राइट। तो लॉजिक सीधा सा मिल गया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी था। अब इसके अलावा और कितने पैटर्न हो सकते हैं। तो देखिए, जब ऐसे छोटे नंबर्स आपको दिखते हैं तब यहाँ पे 3 से 4 पैटर्न पॉसिबल हो सकते हैं। पहला तो हमने अभी देखा कि इसमें जो 4 वर्ड्स थे इसलिए यहाँ पे 4 है। इसके अलावा एक और पैटर्न ये हो सकता है कि इसमें 4 वर्ड्स है तो आपको कोड में दिया होगा 5, यानी +1 का कंसेप्ट हो सकता है, राइट। या तो -1 का कंसेप्ट हो सकता है। तो जैसे ही आप इसको काउंट करोगे ना इन सारे नंबर्स को, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कंसेप्ट कौन सा फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इन वर्ड्स को काउंट किया और अगर आपको वर्ड्स मिल जाते 5, 5, 7 एंड 6, ठीक है, और कोड में देखिए 4, 4, 5 एंड 6,
तब आपको पता चल जाता है। देखिए 5 में से 1 माइनस है, यहाँ पे 4 7 में से 1 माइनस यहाँ पे 6 है, और 6 में से 1 माइनस 5, राइट। यानी यहाँ पे -1 वाला पैटर्न फॉलो हो सकता है। इसके अलावा +1 हो सकता है, यानी अगर यहाँ पे डिजिट आपको 4 4 5 6 हो तो कोड में आपको 5 7 6 5 ये दिया हुआ हो सकता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे हो सकता है, राइट। तो ये हमने अभी तक 3 कंसेप्ट देख लिए, एक +1 -1 एंड एज इट इज़, राइट। ये 3 कंसेप्ट हुए। इसके अलावा एक और कंसेप्ट क्या हो सकता है, तो देखिए ये जो वर्ड है इसमें कितने वर्ड्स है, 4, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, 4 4 5 एंड 6 इतने वर्ड्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें पैटर्न क्या हो सकता है कि जो इवन नंबर्स है, देखिए ये दोनों इवन है तो उन दोनों में +1 किया हो तो कोड में आपको 2 5 दिखेंगे, और ये ऑड है, देखिए ये भी इवन है तो इसमें भी +1 होगा 7, और ये ऑड नंबर है तो इसमें -1 होगा 4, ठीक है। तो ऑड इवन वाला फॉर्मूला भी हो सकता है कि जो भी वर्ड्स है जिसमें इवन नंबर्स आ रहे हैं उसमें +1 हो सकता है, और ऑड नंबर में -1 हो सकता है। उससे उल्टा भी हो सकता है, यानी इवन नंबर्स में -1 हो सकता है, यानी यहाँ पे होगा 5 3 एंड 3, एंड यहाँ पे ऑड में +1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6। तो इस तरह से जो कोड्स है वो पॉसिबल है, राइट। तो पहले चीज़ हमने क्या सीखी कि जब आपको सारे के सारे नंबर्स के ऊपर एक बार आपको ऊपर ऊपर से नज़र दौड़ानी है, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि सारे नंबर्स बहुत छोटे छोटे हैं, 10 से तो सारे कम ही है। तो हो सकता है कि ये जो है, ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं उसी का काउंट होगा, ठीक है। तो पहला एक पॉसिबल हमने पैटर्न ये समझा कि इसका टोटल होगा, ठीक है। 4 5 6 6 जो भी टोटल होगा वो एज इट इज टोटल हमें दिया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पैटर्न। सेकंड पैटर्न क्या मैंने आपको बताया, +1 किया हो सकता है। थर्ड पैटर्न में क्या बताया, -1 हो सकता है। और फोर्थ पैटर्न में हो सकता है ऑड इवन वाला फॉर्मूला हो सकता है, राइट। यानी जिसका टोटल ऑड है उसमें +1 हो, और जिसका टोटल इवन है उसमें -1 हो। तो इतने पॉसिबल पैटर्न्स हैं जब आपको सारे नंबर्स छोटे छोटे मिल रहे हैं तब। तो इसके अलावा एक और पैटर्न यहाँ पे क्या फॉलो हो सकती है कि हर एक जो आपको वर्ड्स दिया गया है उसमें जितने भी वॉवेल्स दिए गए हैं उसका टोटल आपको दिया हुआ हो सकता है। यानी कि इस वर्ड में देखिए यहाँ पे 2 वॉवेल्स है आई एंड ई, तो इसके कोड में आपको 2 लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 वॉवेल्स है तो यहाँ पे भी 2 होगा, इसमें भी 2 वॉवेल्स है तो यहाँ पे भी 2 होगा, और इसमें सिर्फ एक ही वॉवेल है तो इसमें होगा 1। तो इस तरह से भी कोड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, या तो फिर इसका उल्टा, यानी हर एक जगह पे जितने कॉन्सोनेंट्स होंगे उसका यहाँ पे नंबर दिया हुआ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट है तो इसके कोड में आपको 3 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इतने हो गए सारे के सारे पॉसिबल पैटर्न्स जब आपको नंबर छोटे छोटे दिखते हैं तब, ठीक है। तो आई होप आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स अब यहाँ से पता चल गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग यानी जब आपको बड़े नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे 4 4 5 6 नहीं, कहीं पे 13 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 14 है, ऐसे अगर बड़े नंबर्स दिख रहे हैं तब कौन सी पैटर्न हो सकती है। तो देखिए जब बड़े नंबर्स दिख रहे हैं तब पैटर्न में क्या हो सकता है। एक तो देखिए जो फर्स्ट आपका जो भी वर्ड है या अल्फ़ाबेट है उसी का नंबर हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे होगा ए, तो ए की नंबरिंग क्या होती है 1, ठीक है। तो आपके आंसर में आपको 1 लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। अगर ई दिया हुआ है तो ई की नंबरिंग होती है 5, तो आपको कोड में 5 दिख सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे कि जेड की नंबरिंग होती है 26, तो आपको कोड में 26 दिख सकता है, राइट। तो जब भी आपको नंबर्स बड़े दिख रहे हैं लेकिन सारे नंबर्स 26 से कम दिख रहे हैं तब आपको समझ जाना है कि ये जो है अल्फ़ाबेट का नंबर हो सकता है, राइट। जो भी अल्फ़ाबेट है उसका नंबर हो सकता है। अब उस नंबर में कितनी पैटर्न हो सकती है, तो देखिए जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसका नंबर हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट का नंबर हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है लास्ट अल्फ़ाबेट का नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एन ई एन एल इनका नंबर दिया हो सकता है, यानी कि लास्ट अल्फ़ाबेट का नंबर हो सकता है, या तो फिर हो सकता है सेकंड अल्फ़ाबेट या तो लास्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड या तो लास्ट सेकंड, ठीक है, उसका भी आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ हो सकता है। तो ये हुए पॉसिबल पैटर्न्स। इसके अलावा एक और पैटर्न है लेकिन ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए तब आपको पैटर्न पता होनी चाहिए, इसलिए ये पैटर्न भी आपको बता देती हूँ। तो उसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे जी है और यहाँ पे एन है, राइट। तो जी का नंबर होता है हमारा 7 और एन का नंबर होता है हमारा 14, ठीक है।
तो यहाँ पे 14 और 7 का डिफरेंस क्या होता है 7, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस होता है 7, तो आपको कोड में 7 लिखा हुआ दिख सकता है। तो एक ये भी पैटर्न हमारी फॉलो यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा क्या होगा, गिवन। तो गिवन में जितने भी वर्ड्स हैं, देखिए जी है तो जी का नंबर होता है 7 प्लस आई का नंबर होता है हमारा 9, ठीक है, प्लस वी है तो वी का नंबर क्या होता है हमारा, वी का नंबर होता है 22। उसके बाद में है ई का नंबर होता है 5 एंड प्लस एन, तो एन का नंबर होता है 14। तो इन सभी का जो टोटल होगा वो आपको दिया हुआ हो सकता है। लेकिन ये वाला पैटर्न कब फॉलो होगा, जब आपको जो भी नंबर्स दिए हैं वो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, यानी 26 से भी अगर आपको बड़े नंबर्स दिख रहे हैं तब वैसे केसेस में ये पैटर्न भी आपका हो सकता है, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो हमने सारे पॉसिबल पैटर्न्स डिस्कस कर लिए हैं नंबर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो अब आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो आई होप आप सॉल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की कि अल्फ़ाबेट्स में कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले ई एन 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 ई, तो क्वेश्चन में नज़र दौड़ाते साथ मुझे दिख गया, देखिए यहाँ पे एन ई एन एन, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे जो सारे के सारे जो लास्ट लेटर्स थे उन्हीं को इन्होंने कोड में रख दिया है। तो ये एक इजी पैटर्न है। इसके अलावा क्या हो सकता है, हर एक का जो फर्स्ट लेटर है उनको ले सकते हैं कोड में, लास्ट को ले सकते हैं, या तो फिर फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड, ठीक है। एक फर्स्ट हो सकता है, उसके अलावा लास्ट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड, ठीक है। इतने नंबर्स का जो भी नंबर में जो भी अल्फ़ाबेट दिया है उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, या तो फिर उसका अपोजिट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जी है तो जी का अपोजिट होगा टी, फिर यहाँ पे टी है, टी का अपोजिट फिर से जी, एस तो एस का अपोजिट होता है एच एंड पी, ठीक है। तो पी का अपोजिट होता है के। तो इस तरह से अपोजिट जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है उनको भी लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो नंबर्स होंगे वो यही होंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, लास्ट सेकंड या तो फिर लास्ट सेकंड, इस तरह से अल्फ़ाबेट्स को वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा +2 भी कर सकता है, जैसे कि जी है यहाँ पे तो जी के बाद में क्या होता है, जी के बाद में होता है एच, ठीक है। टी, टी के बाद क्या होता है, टी के बाद होता है यू, एस के बाद होता है टी, पी के बाद होता है क्यू, ठीक है। यानी हर एक में +1 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, +2 कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं, बस कुछ ऐसे ही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो सकती है, राइट। तो ये हो गई बात अल्फ़ाबेट्स की। अब हम बात करते हैं सिम्बॉल्स की। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले जब कभी भी आपको सिम्बॉल्स को फाइंड आउट करना है तो पूरे क्वेश्चन में आपको नज़र दौड़ानी है कि कितने सिम्बॉल्स आपको मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 ही सिम्बॉल मिल रहे हैं, @ एंड, परसेंटेज एंड हेड्स। इसके अलावा कोई भी सिंबल मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। सेकंड थिंग देखिए, हर एक लाइन में मुझे चारों सिंबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। हर एक लाइन में चारों सिंबल यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। तो इतनी चीज़ें मुझे यहाँ से पता चली है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट @ तो @ और कितनी जगह पे है, फर्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इतनी जगह पे मुझे @ मिल गया है। अब देखिए ये कोड किसका था, 4 लेटर वाले का, और जिसके लास्ट में ई था। तो 4 लेटर वाला एक ये है और ये है, लेकिन इसके लास्ट में ई है, तो हमें ये पता चल गया कि ये जो कोड है ये टाइम का है। अब देखिए यहाँ पे ये कोड किसका होगा, तो जिसमें 5 लेटर्स होंगे और लास्ट में डी होगा। तो लास्ट में डी सिर्फ यहीं पे ही है, तो इसका कोड ये है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं 4 और जिसके लास्ट में एन है, तो लास्ट में सिर्फ एन इसमें है, तो इसका कोड ये है। यहाँ पे भी देख लेते हैं जिसके लास्ट में एम होगा, तो इसके लास्ट में एम है, ठीक है। तो इन सारे के सारे कोड इसके हैं। अब हमने सारे के सारे @ वाले कोड फाइंड कर लिए कि ये कौन से वर्ड का कोड है। अब आपको ये देखना है कि इन चारों में क्या कॉमन हो रहा है जिसकी वजह से इन चारों के कोड में @ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये चारों के चारों वर्ड है ना, इन चारों के कोड में @ कॉमन है, मतलब इन चारों के वर्ड में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा जिसकी वजह से चारों का जो कोड है वो सेम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है इन चारों में कि चारों का जो स्टार्टिंग है ना वो टी से हो रहा है। तो हो सकता है कि जो भी वर्ड टी से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हमने @ कोड किया हो, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। @ का हमें पता चल गया कि जिसमें भी टी आ रहा है उसके लिए @ कोड हमने लिखा है। अब देख लेते हैं आगे, ये देखिए एंड 4, ठीक है। तो सारे एंड वाले कोड ढूंढ लेते हैं, ये सारे हो गए एंड वाले कोड। अब ये किसका कोड है, तो ये इसका कोड है, ठीक है, क्योंकि 4 लेटर्स है, लास्ट में एन है। ये किसका कोड है, लास्ट में टी होना चाहिए, इसका कोड है। ये किसका है, लास्ट में टी होना चाहिए, इसका कोड है।
और ये किसका है, लास्ट में ई होना चाहिए, ये है इसका। ठीक है, तो कोड हमने ढूंढ लिए हर एक का। अब देखते हैं इन चारों में क्या कॉमन है। देखिए इसमें भी हर एक जगह पे मुझे स्टार्टिंग में पी नज़र आ रहा है, यानी ये पता चल गया हमें कि जो एंड कोड है वो हर एक लेटर के स्टार्टिंग में पी होना चाहिए। उसी तरह से एंड और हेड्स का भी आपको कोड फाइंड करना है। तो देखिए एंड के लिए क्या है, तो एंड के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे एन और लास्ट में 5। देखिए इसमें एन है और 5। ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा, जिसमें भी जी होगा उसी के लिए होगा। तो देख लीजिए नीचे भी जी है, यस यहाँ पे भी जी है और यहाँ पे भी जी है। ठीक है, अब कौन सा बच गया है, एस बच गया है। देखिए ये सारी जगह पे एस है, यानी एस के लिए क्या होगा, एस के लिए होगा हमारा हेड्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पैटर्न हो गया। ठीक है, तो जिसके भी स्टार्टिंग में टी होगा उसके लिए @ है, पी के लिए एंड है, जी के लिए परसेंटेज एंड एस के लिए हेड्स है। ठीक है, तो ये हमें सारी चीज़ें यहाँ से पता चल गई। सो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें सारे कोड्स पता चल गए कि किस तरह से कौन सा कंसेप्ट फॉलो हुआ है। सबसे पहले नंबर्स के लिए हमने ये देखा कि हर एक वर्ड का जो टोटल था वही यहाँ पे नंबर था। उसके बाद में हमने देखा अल्फ़ाबेट्स को, तो उसमें क्या था, हर एक का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वही यहाँ पे हमारा कोड में अल्फ़ाबेट था। उसके बाद में हमने सिम्बॉल्स को भी डीकोड कर लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किस तरह से क्या कंसेप्ट फॉलो हो रहा है ये अब हमें समझ में आ गया है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज फॉर ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट का हमें कोड फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंबल, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सेम है और इन तीनों ऑप्शन में भी जो सिंबल है वो हमारा सेम है। तो सीधे से आपके 2 या तो 3 जो ऑप्शंस है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जो हमारा सिंबल था वो हम फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग देते थे, तो टी के लिए हमने @ को फाइंड किया था। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सीधे सीधे आपके कैंसल आउट हो गए। अब 2 ही ऑप्शंस हमारे बचे हैं। अब देखिए दोनों में बीच में ई है, तो अब आपको अल्फ़ाबेट को भी नहीं देखना है, डायरेक्टली नंबर्स को देखना है। तो नंबर्स के लिए हमने क्या देखा था, तो हर एक वर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उसका हमने टोटल किया था। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पे 9 नंबर्स हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी @E9। अब देखिए ई कैसे आया, तो हमने देखिए अल्फ़ाबेट्स को कैसे लिया था, हर एक के जो लास्ट लेटर था उसी को हमने लिया था। तो यहाँ पे लास्ट लेटर है ई, इसलिए यहाँ पे आया ई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज़ फॉर प्लान। अब देखिए प्लान का कोड क्या था, सिंपली देखिए इसमें 4 था, तो 4 वाला में से कोई एक कोड था। लास्ट में एन है तो ये वाला कोड हमारा था, तो एन 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एन 4, तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। कैसे फाइंड किया, देखिए 4 वर्ड्स है इसलिए लास्ट में 4 है, लास्ट में एन है इसलिए यहाँ पे एन है, एंड पी के लिए हमने एंड को फाइंड किया था इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है एन। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड फॉर दिस। अब इसका कोड क्या होगा, अब ये कोड दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि इनमें से किसका कोड ये होगा। तो सबसे पहले देखिए एंड है, तो एंड के लिए हमने देखा था जी, तो जो भी वर्ड हमारा जी से स्टार्ट होगा वही इसका आंसर हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ डी और ई में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 4, तो 4 नंबर्स 4 लेटर्स होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 लेटर्स भी है। और बीच में है हमारा डी, तो डी क्या रिप्रेजेंट करता है, लास्ट कोड को, तो लास्ट जो लेटर है वो भी हमारा डी है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी होगा करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपली एक बार अगर आपको लॉजिक मिल जाएगा उसके बाद में क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है। तो देखिए जैसे ही मैंने इन सारे कोड्स के ऊपर नज़र दौड़ाई तो मुझे सारे नंबर्स छोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 4 4 2 एंड 4। तो अब हम पहले ऊपर जो भी वर्ड्स दिए हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें है 5, इसमें भी 5, इसमें 3 है और इसमें 5 है। ठीक है, तो अब कोड के ऊपर देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक जगह पे -1 हो रहा है। देखिए 5 5 एंड 5 इन तीनों में से -1 करता है तो होता है 4, तो 3 जगह पे 4 मिल गया, और 3 में से -1 करता है तो 2, तो हमें नंबर्स का कोड मिल गया, यहाँ पे हो रहा है -1। अब हम देखते हैं ये जो अल्फ़ाबेट्स है उनको हम अब डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए EGNNO है। ठीक है, तो अब ये जो वर्ड्स है वो इन्हीं में आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे जो जी है ना, ये मुझे सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ पे दिखाई दे गया,
ई बहुत सारी दो जगह पे दिख रहा है तो उसको बाद में देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे है एन, तो एन भी मुझे दो जगह पे मिल रहा है तो इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे है ओ, तो ओ मुझे एक ही जगह पे मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों को देख के मुझे ये पता चल गया कि ये दोनों के दोनों मिडल वाले एलिमेंट है। अब देखिए एन, तो एन यहाँ पे इसको ले लेते हैं क्योंकि ये मिडल में है। उसके बाद में यहाँ पे हमने ई बाकी रखा था तो ई यहाँ पे मिडल में है। तो ये पता चल गया कि यहाँ पे ये सारे के सारे जो लेटर्स है, सॉरी वर्ड्स है, वो सारे के सारे ऑड लेटर्स में है, ठीक है। हर एक जगह पे देखिए ये 5 5 5 एंड 3 यानी सारे ऑड है। और उसमें हर एक जगह पे ये जो मिडल वाला एलिमेंट है ना, उसी को इन्होंने कोड में लिया है। आगे एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें मिडल में है ए, तो कोड में ए होना चाहिए, यस है। इसमें देखिए मिडल में होगा आई, तो कोड में आई होना चाहिए, यस है। तो यही लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो नंबर्स में हमने देखा कि -1 वाला लॉजिक हो रहा है। और लेटर्स में हमने देखा कि क्या हो रहा है, हर एक में जो मिडल वाला एलिमेंट है वही इन्होंने लिया है। तो दो लॉजिक को हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया है। अब हमें सिर्फ देखना बाकी है सिम्बॉल्स को। तो सिम्बॉल्स के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको चारों लाइंस में देख लेना है और जितने भी आपको कोड्स सिम्बॉल्स दिख रहा है उनको आपको लिख लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक डॉलर दिख रहा है, परसेंटेज है, उसके बाद में हेड्स है और उसके बाद में @ है, ठीक है। सिर्फ 4 ही सिम्बॉल मुझे दिख रहा है, उसके अलावा और कोई भी सिम्बॉल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए जब आपको सिर्फ 4 ही सिम्बॉल दिख रहा है और हर एक लाइन में चारों के चारों सिम्बॉल्स है, तब आपको सिर्फ कॉमन वाला एलिमेंट ही ढूंढना होता है। कॉमन कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ इसमें हेड्स, इसमें सॉरी डॉलर यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे और इसमें यहाँ पे। तो ये चारों किसके कोड है ये देख लेते हैं। जिसमें मिडल में ई होगा यानी ये, ठीक है, ये तो चेक का कोड ये है। इसमें जिसके मिडल में ई होगा यानी ये इसका कोड है, ठीक है। उसके बाद में इसमें जिसमें मिडल में यू होगा यानी ये इन दोनों में से किसी एक का कोड होगा। किसका है देखते हैं, नहीं पता चल पाएगा क्योंकि देखिए इन दोनों जगह पे भी 4 है। तो चलो इसको छोड़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे हेड्स 4 एंड जे, तो जिसके मिडल में जे होगा, ठीक है। तो ये तीन हमें कोड पता चल गया है कि इन तीनों का ये वर्ड्स के कोड है। अब इनको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो डॉलर को हमने पकड़ा है तो यहाँ पे लिखते हैं डॉलर। तो अब देखिए अगर इन तीनों वर्ड्स के कोड में डॉलर आ रहा है, मतलब इन तीनों वर्ड्स में कुछ ना कुछ कॉमन होगा जिसकी वजह से तीनों के कोड में डॉलर आ रहा है। तब जो कॉमन चीज़ है उसी को आपको ढूंढना है कि इन तीनों में क्या कॉमन है। तो मुझे सीधा सा नज़र में ये आ रहा है कि ये जो तीनों वर्ड्स है ना, तीनों के तीनों वर्ड्स लास्ट में आ रहे हैं। देखिए लास्ट पोजिशन में है। अब इसमें भी देखिए दो, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो शायद यही होगा क्योंकि ये भी लास्ट में है, ठीक है। तो ये पता चलेगा कि जो भी लास्ट में आ रहा है उसी लिए हमने डॉलर को यूज़ किया है, तो हो सकता है कि ये लास्ट के लिए होगा, ठीक है। अब एक और कोड को फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। परसेंटेज को ले लेते हैं अब, ठीक है। तो परसेंटेज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये सारे किसके हैं, तो जिसमें जी होगा यानी इसका है, ये जिसमें ए होगा यानी इसका है, ये जिसमें एम होगा बीच में यानी इसका है, ये जिसमें ई होगा बीच में यानी इसका है। तो देखिए ये सारे के सारे फर्स्ट के लिए है, यानी परसेंटेज फर्स्ट सारे वर्ड्स के लिए परसेंटेज है, ठीक है। लास्ट के लिए हमने देख लिया क्या था, डॉलर था, ठीक है। अब कौन सा कोड देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं हेड्स को, ठीक है। तो हेड्स के जिसमें लिए एन होगा यानी ये थर्ड पोजीशन पे है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हेड्स जिसमें यू होगा यानी थर्ड पोजीशन पे। तो हेड्स है हमारा थर्ड पोजीशन के लिए। तो बाकी का कौन सा रह गया, हमारा कोड सिर्फ रह गया है अब @ जो होगा सेकंड पोजीशन के लिए, ठीक है। यानी जिस वर्ड की जिस जगह पे पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग उसके लिए यहाँ पे सिम्बॉल्स रखे गए हैं, राइट। तो ये हमने पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन था इसको हमने डिकोड कर लिया है कि सिम्बॉल कैसे ही है, नंबर्स कैसे हैं और अल्फ़ाबेट्स कैसे यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। तो अब हमें इसका पैटर्न समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द कोड फॉर एग्ज़ाम्स। तो देखिए एग्ज़ाम्स इसी में से कहीं से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो कोड्स है ना वो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग था, इसलिए जो भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ होगा वो आपको इस क्वेश्चन में ही मिल जाएगा वर्ड। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्स है, तो एग्ज़ाम्स मुझे इस जगह पे मिल गया, तो ये थर्ड पोजीशन पे है, तो थर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके कोड में आना चाहिए हेड्स, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हेड्स वाला कोड यही है, हेड्स 4A, जो कि ये है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कोड फॉर स्टडी। तो स्टडी वर्ड को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं क्वेश्चन में, तो ये रहा स्टडी वर्ड,
ठीक है। तो स्टडी है हमारा थर्ड पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए हेड्स। तो हेड्स वाला ऑप्शन एक ही है और इसमें हेड्स वाला कोड एक ही है, तो हेड्स फॉर यू, तो ऑप्शन बी होगा इसमें भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोड फॉर अबाउट। तो यहाँ पे हम अबाउट वर्ड को ढूंढते हैं, तो ये रहा अबाउट। अब ये सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन के लिए हो रहा होगा एट द रेट। तो एट द रेट वाला कोड है @4o, तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी कोड स्टडी स्कोर क्लियर एग्जाम्स एज पर अबव कोडिंग मेथड व्हाट विल बी द कोड। अब देखिए यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस दे दिया है और इसी का आपको कोड फाइंड करना है। अब अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें सिर्फ एक ही वर्ड दिया हुआ होता है, तो उसकी पोजीशन ढूंढने के लिए हम यहाँ पे इसमें जाके क्वेश्चन में जाके उस वर्ड को हम ढूंढते थे, राइट। लेकिन अब देखिए इसमें तो आपको पोजीशन के साथ पूरी एक सेंटेंस ही दे दिया है, तब आपको अब क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सा यहाँ से ही कोड निकाल पाओगे, क्योंकि देखिए हमें लॉजिक पता है कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, राइट। अब देखिए सबसे पहले तो सिम्बॉल्स को हम निकाल लेंगे, क्योंकि सिम्बॉल्स को निकालना बहुत ईजी है। कैसे होगा, जिसकी फर्स्ट पोजीशन है उसके लिए होगा हमारा एट द रेट, जो सेकंड पोजीशन पे है उसके लिए सेकंड पोजीशन के लिए होगा एट द रेट, ठीक है। थर्ड पोजीशन के लिए यहाँ से होगा आपका हेड्स, राइट। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको जो सिम्बॉल्स है वो तुरंत मिल जाएंगी। तो अब सिम्बॉल्स के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टडी के लिए होगा हमारा परसेंटेज, राइट। तो परसेंटेज वाले कोड्स को देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए इसके कोड में क्या होगा, एक तो परसेंटेज होना चाहिए, उसके बाद में मिडल वाला जो अल्फ़ाबेट होगा वो होगा, यानी ये होगा हमारा यू, ठीक है। और इसके अलावा अगर नंबर की बात करें तो इसमें 5 लीटर्स है, तो 5 में से 1 जाएगा तो होगा 4, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज 4 एंड यू होना चाहिए, तो ये तो गलत है, इसमें है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इसमें यू नहीं है और इसमें भी यू नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सिर्फ बी ही हो सकता है। लेकिन इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नन ऑफ दिस दिया है। अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं होता तो सीधा आप ऑप्शन बी को करेक्ट मार्क कर सकते, राइट। तो इसको अब आपको पूरा सॉल्व करना है। तो देखिए स्कोर की बात करेंगे, तो स्कोर सेकंड पोजीशन पे है तो एट द रेट होगा, तो ये एट द रेट का कोड ये है, मिडल में ओ है तो यहाँ पे ओ है, चलो ये भी करेक्ट है। और इसमें 5 वर्ड्स है तो 1 माइनस करके यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो 4 भी है, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब बात करेंगे क्लियर की, तो थर्ड पोजीशन पे है तो हेड्स होना चाहिए, तो हेड्स वाला कोड ये है। 5 लीटर्स है इसमें, तो 5 में से 1 जाकर यहाँ पे 4 होना चाहिए जो कि है, और मिडल में ई होना चाहिए जो कि है, ठीक है। तो ये भी कोड हमारा करेक्ट है। लास्ट बात करें एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स लास्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पे डॉलर होना चाहिए जो कि है। 5 यहाँ पे देखिए लेटर्स है, तो 5 में से 1 माइनस होकर यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 भी है, और मिडल में हमारा ए है तो यहाँ पे ए होना चाहिए जो कि है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो कोड है ये करेक्ट है, तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको पेन की ज़रूरत सिर्फ इतना लिखने में ही पड़ेगी, इसके अलावा और किसी भी जगह पे आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी चीज़ें ओरली होती है, स्क्रीन के ऊपर देखकर ही होगी। सिर्फ आपको ये जो सिम्बॉल्स के कोड्स हैं ना, इन्हीं को आपको लिखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो जो पीओ की मेंस लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कभी कभार एग्जामिनर्स ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी फ्रेम करते हैं, ताकि जो है कि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी को वो इंक्रीज़ कर पाए। लेकिन देखिए ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, और अगर पूछे भी जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़ने में ही समझदारी होती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट इनको सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर आपने इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करी है, अच्छे खासे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो आप ऐसे लॉजिक को भी अच्छे से ढूंढ पाओगे। तो आज हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि डिफ़िकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें किस तरह से लॉजिक फॉलो होते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कोड्स के ऊपर नज़र डालिए, देखिए यहाँ पे सिंबल्स है, नंबर्स है और अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। तीनों चीज़ें अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम नंबर्स को डिकोड करते हैं तो सबसे पहले आप सारे कोड्स के ऊपर नज़र दौड़ाइए, ठीक है। तो अगर आप सारे कोड्स के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो सारे के सारे नंबर्स हैं वो छोटे नंबर्स है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले देखिए कि छोटे नंबर्स है या बड़े नंबर्स है, राइट। तो यहाँ पे सारे के सारे छोटे नंबर्स हैं। तो छोटे नंबर्स के केसेस में हम क्या करते हैं, ऊपर जो भी हमें वर्ड्स दिए हैं उसके हम अल्फ़ाबेट्स को काउंट करते हैं। तो चलिए हम काउंट कर लेते हैं। देखिए टुडे यहाँ पे 5 लीटर्स है,
इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, यहाँ पे 8 लेटर्स है। इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ पे है 5। तो ये हमने लेटर्स को काउंट कर दिया। अब इन नंबर्स को आप नीचे कोड में दिए गए नंबर्स के साथ हम इनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे है 5 8 6 एंड 5 और यहाँ पे देखिए 6 6 7 एंड 5। तो इतना हमें पता चल गया कि ये जो ऊपर वाले नंबर है वो एज इट इज नीचे फॉलो नहीं हो रहे, राइट। एज इट इज हमने नहीं लिया है। तो क्या हो सकता है, +1 किया हो सकता है, राइट। तो चलिए चेक करते हैं। तो 5 में +1 करेंगे तो 6 मिल रहा है। 8 में +1 करेंगे तो 9 हमें नहीं मिल रहा है। तो मतलब +1 वाला लॉजिक तो नहीं है, तो -1 वाला लॉजिक हो सकता है। चलिए देखते हैं। 5 में -1 करेंगे तो 4 होगा, तो 4 भी नीचे अवेलेबल नहीं है। मतलब ना ही +1 वाला लॉजिक हो रहा है और ना ही -1 वाला लॉजिक हो रहा है। तो +2 भी हो सकता है। तो देखिए 8 में +2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन 10 भी नीचे नहीं है, तो ना ही +2 है और माइनस वाला कोई लॉजिक हो नहीं सकता, क्योंकि 5 में से अगर हम माइनस करेंगे कुछ भी तो 5 से छोटा नंबर आएगा और यहाँ पे कोई भी छोटा नंबर नहीं है, ठीक है। तो यानी ना ही कुछ प्लस हो रहा है और ना ही माइनस हो रहा है। तो अब क्या हो सकता है, तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पे प्लस हो, एक जगह पे माइनस, एक जगह पे प्लस, एक जगह पे माइनस, ठीक है। ये एक ही पैटर्न अब बचा है, तो अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम 5 में माइनस कुछ करेंगे तो माइनस हम नहीं कर सकते, क्योंकि 5 में -1 करेंगे फिर भी 4 हो जाएगा, राइट। तो +1 करके देखते हैं। तो देखिए 5 में +1 करेंगे तो 6 मिल गया, ओके। अब 8 में +1 करेंगे तो 9 होगा, लेकिन 9 अवेलेबल नहीं है। तो इसमें हम -1 करेंगे, तो 8 में -1 करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। तो 7 हमें मिल गया। तो इसमें हमने कर दिया +1 और इसमें हमने कर दिया -1। अब देखिए 6, तो 6 में +1 करेंगे तो 7 होगा, लेकिन 7 को हमने 8 के लिए रख दिया है, ठीक है। तो अब तो 7 अवेलेबल नहीं है, तो 7 तो नहीं होगा। तो चलिए 6 में -1 करके देखते हैं। तो 6 में -1 करेंगे तो 5 होगा, तो 5 अवेलेबल है, तो इसमें हम माइनस करेंगे। अब लास्ट बच गया है 5, तो 5 में +1 करेंगे तो यहाँ से हमें मिल गया 6, ठीक है। तो देखिए लॉजिक क्या बन रहा है, एक जगह पे प्लस है, एक जगह पे माइनस है, फिर माइनस है और फिर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी जगह पे प्लस होगा और कौन सी जगह पे माइनस होगा, बस इतना ही अब हमें फाइंड करना बाकी है। तो देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा शांति से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो दोनों के दोनों ऑड नंबर्स है उसमें हमने प्लस किया है और जो दोनों के दोनों इवन नंबर्स है उसमें हमने माइनस किया है, ठीक है। तो ऑड नंबर्स में करना है हमें प्लस और इवन नंबर्स में करना है हमें माइनस, राइट। तो यहाँ से हमें लॉजिक मिल गया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए कैसे हमने एग्जामिन किया। सबसे पहले हमने सारे के सारे कोड्स में नज़र दौड़ाई। हमें पता चला कि सारे के सारे डिजिट्स छोटे हैं। छोटे डिजिट में हम क्या करते हैं, ऊपर जो भी वर्ड्स दिए हैं उनको हम काउंट करते हैं। तो हमने इनको काउंट कर लिया। फिर हमने देखा ना ही कुछ प्लस हो रहा है और ना ही कुछ माइनस हो रहा है। तो हमने चेक किया कि क्या कुछ प्लस माइनस हो रहा है। तो हाँ, वहाँ पे हो रहा था प्लस माइनस। तो वहीं से हमने लॉजिक ढूंढ लिया कि ऑड नंबर्स में +1 करना है और इवन नंबर्स में -1 करना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से नंबर्स को डिकोड कर लिया है। तो अब हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखिए एक ही लाइन में एक ही सिंबल 3 बार रिपीट हो रहा है। देखिए ये यहाँ पे जो @ है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक है, और यहाँ पर है। मतलब यहाँ पे जो सिंबल्स है वो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए सिंबल्स को जनरली हम कैसे डिकोड करते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस में भी हमने एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था कि हर एक जगह से सेम सिंबल वाले जो कोड्स थे उनको हमने ढूंढा था। फिर वो कोड जिस वर्ड के लिए थे उस वर्ड में से हमने कॉमन चीज़ें निकाल के इनको डिकोड किया था। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ आगे वाले क्वेश्चंस को। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले सारे के सारे ऐसे कोड्स को ढूंढा जिसमें सेम सिंबल हो। जैसे कि देखिए इसमें है हमारा डॉलर, ठीक है, यहाँ पे डॉलर यहाँ है, इसमें डॉलर यहाँ है और इसमें यहाँ है। तो हमने क्या किया, पहले सारे के सारे ऐसे कोड्स ढूंढ लिए जिसमें एक ही सिंबल था। अब हमने क्या किया, ये जो कोड था वो कौन से वर्ड के लिए था, इसके लिए था, ये इसके लिए था, ये इसके लिए था और ये इसके लिए था, राइट। तो हमने पहले क्या किया, सारे के सारे कोड्स ढूंढ लिए जिसमें सेम सिंबल थे, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा कि ये कोड कौन से वर्ड्स के लिए थे, राइट। अब देखिए ये सारे के सारे वर्ड्स के लिए जितने भी कोड्स है उन सभी में सेम सिंबल है, राइट। तो अगर इन चारों के कोड में सेम सिंबल है मतलब इन चारों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, राइट। फिर हमने देखा कि क्या कॉमन था, तो हाँ चलो ये चारों के चारों वर्ड्स जो है वो लास्ट पोजीशन पे आ रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये ढूंढा कि डॉलर का जो
कोड है वो किस तरह से लिया गया है कि जो भी वर्ड्स लास्ट में होंगे उसके लिए डॉलर था, राइट। उसके आगे वाले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह का कुछ लिया था। देखिए हमने यहाँ पर भी यही किया था, सारे के सारे एट द रेट वाले कोड्स को हमने फाइंड किया। उसके बाद में देखा कि ये कोड किसके लिए था, तो ये कोड यहाँ पे शायद इसके लिए था, यहाँ पे था ये इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे था इसके लिए, इस तरह से, सॉरी, इसके लिए था, ठीक है। इस तरह से हमने इनको ढूंढा। फिर इनमें से जो भी चीज़ हमें कॉमन लगी, जैसे कि देखिए यहाँ पे टी से है स्टार्टिंग था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इससे हमने डिकोड किया कि एट द रेट को इस तरह से कोड किया गया है जो भी वर्ड के स्टार्टिंग में टी है, राइट। तो हर एक जगह पे हम सिम्बॉल्स को इसी तरह से डिकोड करते हैं कि क्या करते हैं, सारे के सारे सेम सिंबल वाले वर्ड्स को हम ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन सभी में कौन सी चीज़ कॉमन है, राइट। तो अब हम यहाँ पे भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें कॉमन हो रही है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एट द रेट जो कोड है वो 3 बार यहाँ पे यूज़ हुआ है, राइट। तो इसमें क्या होगा, अगर 3 वर्ड्स के कोड में एट द रेट है, ठीक है, अगर 3 वर्ड्स के कोड में एट द रेट है, इसका मतलब ये है कि 3 वर्ड्स में कुछ ना कुछ सिमिलर होगा, राइट। अगर 3 वर्ड्स के कोड में एट द रेट है मतलब 3 वर्ड्स में कुछ ना कुछ सिमिलर होगा, जिसकी वजह से इन तीनों के लिए हमने एट द रेट को कोड किया है, राइट। तो अब हम यही देखेंगे कि कौन से 3 वर्ड ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलर है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए इनकी हमने काउंटिंग तो करी थी, तो देखिए सभी की काउंटिंग्स अलग अलग थी, 5, 8, 6 एंड 5, इस तरह से काउंटिंग थी। तो काउंटिंग तो अलग अलग है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर देखिए कोई वर्ड भी सिमिलर नहीं है, देखिए टी, पी, डी एन एफ, तो वर्ड्स भी सिमिलर नहीं है, ना ही लास्ट में भी कोई वर्ड सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरिटीज लेटर्स में नहीं है यहाँ पे। तो और कौन सी तरह से सिमिलरिटीज हो सकते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे वोवेल या तो फिर कॉन्सोनेंट, इनके काउंट्स में कुछ सिमिलरिटी हो सकती है। तो चलिए चेक करते हैं, पहले वोवेल्स को काउंट करते हैं। इसमें देखिए 2 वोवेल्स है, इसमें 1, 2, 3 एंड 4 वोवेल्स है, इसमें 1 एंड 2 वोवेल्स है, और इसमें भी 1 एंड 2 वोवेल्स है। तो देखिए 3 वर्ड्स में 2 वोवेल्स है, ठीक है। तो पता चल गया, देखिए 3 बार एट द रेट है और 3 वर्ड्स में 2 वोवेल्स है, तो इतना पता चल गया कि 2 वोवेल्स के लिए हमने एट द रेट को कोड किया है, राइट। अब बचा क्या, एंड। तो यहाँ पे एक ही ऐसा वर्ड है जिसमें 4 वोवेल्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 वोवेल्स के लिए हमने एंड को कोड किया है, राइट। तो इतना चीज़ें पता चल गई। अब देखिए आगे चलते हैं, अब ये देखिए 2 चीज़ें तो एट द रेट के लिए हो गए, अब 2 कोड ऐसे होंगे जो स्टार और हेड्स के लिए होंगे। तो हेड्स देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो चलिए यहाँ से ढूंढ लेते हैं। एक एट द रेट वाला होगा जिसमें 2 वोवेल्स होंगे और बाकी के सारे हेड्स के लिए है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 एंड 3 वोवेल्स है, ठीक है। तो ये 3 वोवेल्स किसके लिए होंगे, हेड्स के लिए होंगे, राइट। यहाँ पे देखिए 1 एंड 2 ही है जो एट द रेट के लिए होंगे। यहाँ पे देखिए 1, 2 एंड 3 है, तो ये किसके लिए होगा, ये भी हेड्स के लिए होगा। तो चलो हेड्स का भी हमें पता चल गया कि जब 3 वोवेल्स होंगे तब हेड्स होगा, राइट। तो इस तरह से आप सारे के सारे कोड्स को डिकोड कर लीजिएगा, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए स्टार 1 वोवेल के लिए है, एट द रेट 2 वोवेल्स के लिए, जो हेड्स है वो 3 वोवेल्स के लिए, एंड जो है वो 4 वोवेल्स के लिए होगा, राइट। तो इसको भी हमने डिकोड कर लिया है। तो अब हम लोग अल्फ़ाबेट्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अल्फ़ाबेट्स के लिए हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाली लाइन में हम नोटिस करेंगे कि क्या सेम अल्फ़ाबेट्स आपको ऊपर मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ए हम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए वी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर बी की बात करूँ तो बी मुझे पूरी लाइन में कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब क्यू की बात करूँ तो क्यू भी मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वर्ड्स है, सॉरी ये जो अल्फ़ाबेट्स है, ये ऊपर की लाइन से आपको एज इट इज़ नहीं मिलेंगे। अब एज इट इज़ नहीं मिलेंगे तो फिर और कौन से लॉजिक हो सकता है, तो क्या हो सकता है, देखिए अगर ए है तो ए के बाद क्या होता है, बी होता है, तो ए के लिए बी को कोड किया हो सकता है, राइट। यानी हर एक अल्फ़ाबेट में +1 किया हो सकता है। जैसे कि अगर एक्स है तो एक्स को वाई कोड कर सकता है, राइट। इस तरह से हर एक अल्फ़ाबेट में +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्या एडवाइस करूँगी कि अगर आपको ये अल्फ़ाबेट्स एज इट इज़ ऊपर वाली लाइन में नहीं मिल रहे हैं, तब आप क्या कीजिए, बाकी के सारे लॉजिक्स को अप्लाई करने से पहले एक बार आप सारे के सारे कोड्स के ऊपर नज़र डालिए। तो चलिए एक बार सारे कोड्स के ऊपर नज़र डालते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे वी है, यहाँ पर भी वी है, ठीक है, यहाँ पर भी वी है। तो देखिए वी तो 3 बार 4 बार रिपीट हो रहा है। देखिए ए यहाँ पर है,
यहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 बार रिपीट हो रहा है। बी देखिए 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ये रिपीट हो रहा है, राइट। तो अगर रिपीट हो रहा है तो देखिए जिस तरह से एट द रेट अगर 3 बार रिपीट हो रहा था तो हमने क्या देखा, अगर 3 बार एट द रेट रिपीट हो रहा है तो 3 वर्ड्स में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ठीक है। तो हमने कॉमन निकाल के आंसर निकाल लिया था, राइट। तो जब कभी भी आपको कोर्स में कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है ना, तब आप कॉमन निकाल के आंसर्स को फाइंड कर सकते हो। तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ कॉमन निकालने की। तो पहले वी को देखते हैं। देखिए वी 1 2 एंड 3 एंड 4 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 4 जगह पे कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 बार वी है तो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इस लाइन में 2 वर्ड्स में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। मुझे नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे पी है और यहाँ पे पी। तो स्टार्टिंग में पी हो सकता है, एक तो कॉमन। सेकंड मुझे दिख रहा है, देखिए दोनों के लास्ट में वाई है, ठीक है। तो या तो लास्ट में वाई होगा कॉमन, या तो फिर स्टार्टिंग में पी होगा कॉमन, ठीक है। इन दोनों में से कुछ हो सकता है। अब वी यहाँ पर भी है तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमें मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में पी भी मिल गया और लास्ट में वाई भी मिल गया। तो अब हमें फिर से कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर वी है तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लास्ट में सॉरी वाई, राइट। यहाँ पर लास्ट में वाई मिल रहा है और स्टार्टिंग में पी 2 बार मिल रहा है। अब देखिए 2 बार तो पी नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे वी एक ही बार है, ठीक है। तो लास्ट में वाई मुझे मिल गया तो पता चल गया कि लास्ट में जहाँ पर भी वाई है उसके लिए हमने कोड किया है वी को, ठीक है। इतना पता चल गया कि लास्ट में जहाँ पर भी वाई है उसके लिए हमने कोड किया है वी को, राइट। तो इतना हमें यहाँ से मिल गया। अब पता चल गया कि हर एक जगह पे हमने लास्ट डिजिट को देखना है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे बी कॉमन है। तो चलिए अब हम बी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बार कुछ कॉमन आया होगा। देखिए यहाँ पे 2 बार क्या है, यहाँ पे देखिए 2 बार ई है लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में जब ई होगा तो उसको हम कोड करेंगे बी, ओके। वी का हमें पता है वाई होगा, तो क्यू का क्या बच गया, टी बच गया। जब कभी भी लास्ट में क्यू होगा तो उसके लिए कोड होगा हमारा टी, राइट। चलो ये भी पता चल गया। अब कौन सा बाकी है, अब हमारा बाकी है ए। तो ए को देखते हैं। चलो वी के लिए पता चल गया। चलो ई टी एंड वाई तो कैंसल आउट हो गए, ई टी एंड वाई हमें मिल चुका है। तो बाकी क्या बच गया, डी। तो डी किसके लिए होगा, डी होगा हमारा बी के लिए, ठीक है। तो जब कभी भी कोड होगा बी तो उसका आंसर होगा हमारा डी, राइट। तो इस तरह से आप हर एक अल्फ़ाबेट के लिए भी कोड्स ढूंढ सकते हो। तो देखिए इन अल्फ़ाबेट्स को आप डिकोड करने के बाद अगर नज़र करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक जगह पे +2 हो रहा है। यानी ए में +2 करेंगे, देखिए बी और सी को छोड़ के होगा डी। वी में +2 करोगे तो देखिए यहाँ पे होगा वाई। बी के बाद देखिए सी और डी को छोड़ के होगा ई, ठीक है। यानी हर एक अल्फ़ाबेट के बाद 2 अल्फ़ाबेट को छोड़ना है या 2 अल्फ़ाबेट को प्लस करना है। उसके बाद में आपको हमारा कोड किया हुआ अल्फ़ाबेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको लॉजिक यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो अब हमें लॉजिक समझ में आ गए हैं। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ द कोड फॉर द वर्ड पिकनिक टाइम। अब इस वर्ड के लिए हमें कोड को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट वर्ड को। देखिए लास्ट वर्ड सी है। तो लास्ट वर्ड में हमने क्या किया था अल्फ़ाबेट्स के लिए कि हर एक का जो भी हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट था उसमें हमने +2 किया था, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए सी है उसमें +2 करेंगे तो क्या होगा, डी और ई छोड़ के होगा हमारा एफ, ठीक है। तो ई सी के लिए हमें लिखना पड़ेगा एफ, लेकिन एफ यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन 5 कांट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्रेजेंट्स द कोड दिस। अब इस कोड के लिए इनमें से कौन सा वर्ड करेक्ट है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए आगे है हमारा सिंबल। तो एट द रेट का मतलब होता है 2 वॉवल्स होने चाहिए। तो चलो ऑप्शन ए में 2 वॉवल्स है, देखिए इसमें भी 2 वॉवल्स है, इसमें देखिए 3 वॉवल्स है तो ये कैंसल आउट होगा। और यहाँ पे देखिए संडे और मंडे यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन भी है तो ये भी हो सकता है, राइट। तो अभी तक हमारा एक ऑप्शन कैंसल आउट हो गया है, ऑप्शन नंबर 3। आगे है हमारा 5। तो ये क्या होगा, किसी इवन डिजिट में -1 करके आया होगा यानी 6 में से -1 होगा। और ऑड डिजिट में +1 करके ये आ नहीं सकता क्योंकि अगर 4 में +1 करेंगे तो 5 होगा, लेकिन जो 4 है वो हमारा इवन डिजिट है, राइट। तो ये सिंपली 6 में -1 करके आया है। यानी ये जिस किसी भी वर्ड का कोड होगा उसमें हमारे 6 डिजिट्स होने चाहिए, सॉरी 6 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए।
तो देखिए इसमें 6 अल्फ़ाबेट्स है और इसमें भी 6 अल्फ़ाबेट्स है, राइट। तो अभी भी ये तीनों ऑप्शन हमारे एज इट इज़ है, सिर्फ एक ही हमारा कैंसिल आउट हुआ है। आगे देखिए है हमारा वी। अब वी कैसे आया होगा, तो वी कैसे आया होगा, देखिए वी जो है वो किसी न किसी नंबर्स में +2 करने से आया होगा, ठीक है। तो वी में अगर +2 करेंगे तो क्या होगा, वाई होगा, राइट। तो इन दोनों जगह पे वाई है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इन दोनों में से किसी भी एक का कोड हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों में 2 वॉवल्स हैं, राइट। दोनों के लास्ट में हमारा वाई आ रहा है, साथ ही साथ दोनों के दोनों जो है ये 6 अल्फ़ाबेट्स वाले हैं, राइट। तो इन दोनों वर्ड्स में क्या है, हमारी तीनों की तीनों जो यहाँ पे कंडीशंस है वो फॉलो हो रही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एदर संडे और मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड परफेक्ट। परफेक्ट का हमें कोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में है टी, तो लास्ट में टी के लिए कोड क्या होता है, क्यू। तो हमारा आंसर होगा सिर्फ क्यू वाला कोड, तो या तो हमारा आंसर होगा 4th या तो 5th, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमारे सीधे सीधे यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए आगे हम चलो कोशिश करते हैं सिम्बॉल के लिए। तो सिम्बॉल्स के लिए देखते हैं कितने यहाँ पे वॉवल्स है। तो 1 और 2 सिर्फ 2 वॉवल्स है, यानी होगा हमारा @। तो अभी भी ये ऑप्शन पॉसिबल है। अब चलो नंबर्स के लिए इनको हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे 7 डिजिट्स है। 7 मतलब कि ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड में हम +1 करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, राइट। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों जो हमें कोड्स दिए हैं @8 एंड Q, ये हमारे करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड फॉर द वर्ड नेगेटिव वर्ल्ड। अब इनके लिए हमें कोड देखना है। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में हमारा ई है, तो ई के लिए हम कोड करते हैं बी, ठीक है। तो एक के कोड में बी होना चाहिए, चलो सारी जगह पे है। अब यहाँ पे है डी, तो डी के लिए हमारा कोड होता है ए, तो सारी जगह पे ए भी है, राइट। तो चलो अल्फ़ाबेट को हमने डी कोड कर लिया है। तो अब हम देख लेते हैं सिम्बॉल को। चलिए, तो सिम्बॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 है हमारे वोवल्स, तो होगा एंड। तो बी वाले में एंड होना चाहिए, चलो सारी इन तीनों जगह पे है, यहाँ पे नहीं है, तो एक ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही वोवल है, तो एक वोवल के लिए होगा हमारा स्टार, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, 2 3 या तो 5, राइट। अब देखते हैं आगे, हम देख लेते हैं अब इसके नंबर को। तो चलिए पहले पीछे के नंबर्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लेटर्स है हमारे, तो 5 इट इज़ अ ऑड नंबर, तो इसमें +1 करेंगे तो 6 होना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है, जो कि एक इवन नंबर है, तो इसमें से -1 करेंगे तो होगा 7, तो यहाँ पे होना चाहिए 7। तो ऑप्शन 3 जो है ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमने तीनों चीज़ों को हमने 1 बाय 1 हमने चेकआउट कर लिया, और तीनों जगह पे इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि इनमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो है कि कितने हद तक ये क्वेश्चन समझ में आया है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज देखिए इस फ्री कोर्स के मैंने आपको 2 वीडियोस कंप्लीट करवा दिए हैं, और आगे के भी जो वीडियो है वो आपको मैं कोशिश करूँगी कि हो सके उतना जल्दी अवेलेबल करवा दूँ, ठीक है। तो अगर आप इन सारे वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।